बिल्कुल सुशासन का सरकार है और हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। लोगों को लगा कि भाई ये तो आम बात है, 4-5 लोग तो मर ही जाते हैं, तलवार वलवार से काटना उनके नज़र में मामूली घटना होगा। नमस्कार, मेरा नाम संजीत सिंह है और आप देख रहे हैं द सोशल बज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राणा दीपू सिंह। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी जो बिहार में अपराधी गतिविधियों का दौर चल रहा है, लगभग 15 दिन में 50 से ज़्यादा मर्डर हुए हैं। ना आप घर पे सुरक्षित हैं, ना अस्पताल में सुरक्षित हैं, ना आप जेल में सुरक्षित हैं। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। चाहे वो मलमलिया का प्रकरण ले लीजिए, चाहे पारस हॉस्पिटल का ले लीजिए। कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है, तो क्या यही सुशासन की सरकार है? बिल्कुल सुशासन का सरकार है और हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस बहुत मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो बिना हेलमेट का बाइक लेके निकलिए, बिना सीट बेल्ट लगाए हुए आप अपना 4 व्हीलर लेके निकलिए, देखिए पुलिस कितना मुस्तैदी से काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस मुस्तैदी से काम नहीं कर रही है। आप पुल पे चले जाइए, रात में ट्रकों पर जो होता है वो देखिए, कई अन्य चीज़ें उसमें देखिए, पुलिस की बहुत मुस्तैदी है, ऐसा नहीं है। हाँ, अब रहा हत्या होता है तो ये सब तो छोटा मोटा बात है। किसान लोग जून जुलाई में ये सब करता है। प्रशासन का कहना है कि एडीजी कह ये रहे थे किसान उसान अब जून जुलाई में है, तो मानिए, और क्या उसमें जो प्रशासन कहेगा वही ना मानना पड़ेगा जी आपको। प्रशासन ने तो कहा ही है कि जून जुलाई का मामला है तो इंतजार करिए, जुलाई ले, अगर मर और के बच जाइएगा तो अगस्त से बढ़िया से जिया जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? चंदन मिश्रा की हत्या होती है, अगले दिन गिरफ्तारी हो जाती है। मलमलिया प्रकरण में इतना लेट होता है, उसी दिन गोपाल खेम के जो पटना के व्यवसायी हैं उनकी भी हत्या होती है और एसआईटी गठन करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मलमलिया प्रकरण में इस मामले को दबाया जा रहा है, इस पे आपके क्या कहेंगे? नहीं बन्ने, आप तेजी देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि अपराध है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। और ये भी मैं मानता हूं कि किसी भी अपराधी को सजा देना भी कोई काम पुलिस का है, ये नहीं कि अपराधी का है। तो ऐसा नहीं है कि चंदन मिश्रा की हत्या हो गई तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है हुआ, नहीं। तो अपराधी का काम है, उसके सजा पुलिस देगी। गलत ये भी है, गलत खेमका जी के साथ भी हुआ। लेकिन सवाल ये है कि जितनी तत्परता, जितने वीडियोज, जितने आपको लोगों ने इस पर बोलना, आप देखिए विजय सिन्हा जी को जितने प्रमुखता से बोले यहाँ चंदन मिश्रा के मामले को लेके, खेमका जी को लेके बोले। और यहाँ हमारे सिर्फ विजय सिन्हा जी को ही नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सरकार की तरफ से एक आदमी का आवाज नहीं उठा। आप सम्राट चौधरी का बयान नहीं आया, नीतीश कुमार जी का नहीं आया। उनको इतनी नरसंहार तरीके से मारा गया कि अगर वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। लोगों को लगा कि भाई ये तो आम बात है, 4-5 लोग तो मर ही जाते हैं, तलवार वलवार से काटना उनके नज़र में मामूली घटना होगा। और ये वाला घटना ज़्यादा विश्वस्तरीय हो गया तो उनको जो लगा उन्होंने किया। खेमका जी की घटना उनको लगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो हत्या है, मौत है, चाहे वो किसी की भी हो। आप बिहार में भी सुरक्षित नहीं है और अगले किसी राज्य में जाते हैं तो वहाँ भाषा को लेके आपको पीटा जाता है, मतलब बिहारियों को पीटा जाता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को पीटा जाता है। तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? हम बहुत सुरक्षित हैं। कमजोर बिहारी हैं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसमें हो करना होगा। मजबूत बिहारी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत बिहारी को ना बंगाल में दिक्कत है, ना महाराष्ट्र में दिक्कत है, ना गुजरात में दिक्कत है, वहाँ भी जो लोग रह रहे हैं। अब ये कमजोर बिहारियों की संख्या बिहार में ज़्यादा है, ये भी मानना होगा। ये वही लोग हैं जिनकी ट्रेनों में भर भर के आपको भेड़ बकरी की तरह लदा के जाते हैं। और आप देख लीजिए, छठ का समय देख लीजिए किस तरह से भेड़ बकरी की तरह लदा के आते हैं। कोरोना का समय आपने देखा ही, अभी इलेक्शन का समय है, फिर ये लोग भेड़ बकरी की तरह लदा के आएंगे। फिर आप नहीं जिसको मन करेगा वोट करेंगे। तो देखिए, चुनना आपको है। 5 साल बाद आ ही गया है, फिर 5 साल बाद, अगले 5 साल के लिए आपको क्या चुनना है, आपको क्या चाहिए, आपको शाबाशी चाहिए कि गाली चाहिए? चुनाव से तय कर लीजिए, चुनाव तय करें। हम और आप कौन है? हमको कुछ चुनाव से मेरा एक सवाल ये है कि बिहार में जब भी चुनाव आता है तो सरकार आती है, पेंशन, वृद्धा पेंशन इतना मतलब लुभावित करती है कि लोग फिर 25 साल पीछे जाते हैं। हालांकि बात होना चाहिए शिक्षा, रोजगार और बिहार के भविष्य को लेके। देखिए, जो सरकार बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकती है, देखिए हमने भी पोस्ट किया, 400 से 1100 कर दिया क्या? ठीक है, किया, अच्छी बात है। मुफ्त बिजली कर दिए, ये सब ठीक है। यही नीतीश कुमार जो है जो कह रहे थे कि भाई मुफ्त बिजली सबसे घटिया काम है, उन्हीं विधानसभा में उनका बयान है, आप वीडियो लगाइएगा, मैं दूंगा आपको। लेकिन वहीं आज रेवड़ी बांट रहे हैं। तो सब जब, और ये सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है, आप देख लीजिए माई बहन योजना, सभी महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। कहां से देंगे? मैं दोनों से कह रहा हूं। आप 400 का 1100 देंगे, आप बिजली 150 कहां से देंगे? 1600 करोड़ बिहार कर्ज में है। मैं हर दिन करोड़ों रुपया आपको उसका सूद देना पड़ता है। ये इसका बर्डन कौन झेलेगा? हम ही लोग झेलेंगे। तो हमारा ही पैसा, हमारा ही, अब ये ऐसा हो चल रहा है कि हमने आपसे पैसा लिया
किसी और से, नहीं ना, आपके नाम पे, और आप ही में बांट दिया, आप खुश हो रहे हैं तो खुश होइए। मुद्दा ही खत्म हो गया है। मुद्दा यह है कि रेवड़ी कौन कितना फ्री बांट रहा है, कोई माई बहन योजना दे रहा है, कोई 400 कोई 1100 दे रहा है, कोई बिजली बिल फ्री कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, सब मिलके फ्री फ्री बांटने पे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हम इनको स्वावलंबी बनाएंगे, इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएंगे। इस पर कोई बात नहीं है, वो होगा भी नहीं। बिहार में वहीं होगा, मुफ्त का आपको मिल रहा है ना, 5 किलो खाइए। कोई 2500 देने के लिए तैयार हुई गया है। आपके महिला माई बहन घर में औरत है तब 4000 5000 10,000 का आएगा, घर रहिए खाइए सुतिए। तो कहीं ना कहीं बिहार के 10,000 लोगों में को क्या हो जाएगा ये एक बैसाखी दे दिया जा रहा है। 4 साल न रोजगार की बात हो रही है, न शिक्षा को बात हो रही है, और अंत जो आता है चुनाव से पहले, इसमें एक बैसाखी के तौर पे पेंशन हो गया, बिजली यूनिट हो गया। तो ये सब चीज़ें 4 साल पहले क्यों नहीं होती है? मुफ्त में जब खाने का आदत आपको लग जाएगा, और ये सरकार लगा रही है, इनको पता है कि लोग को हमारे मुफ्त में खाने का आदत है, नहीं लगाएगी, लगा रही है। देखिए सब हो रहा है, बढ़िया है। मुझे नहीं लगता, मेरे व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए था। रोजगार पे, और रोजगार के लिए जरूरी थोड़ी कि फैक्ट्री लगेगा तो रोजगार जनरेट होगा। आप यहां से कैमूर चले जाइए, कैमूर को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है बिहार का। आप रोहतास चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, हम जहां से आते हैं केसरिया, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है हमारे वहां। नालंदा, राजगीर, वैशाली, टूरिस्ट हब का कितना बड़ा सेटअप है। क्या आपके कश्मीर के पास कोई फैक्ट्री है क्या? टूरिज्म से ही चल रहा है ना, चल रहा है ना। गोवा के पास फैक्ट्री है क्या? टूरिज्म से ही चल रहा है ना। उत्तराखंड में कितनी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन टूरिज्म से चल रहा है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज अध्यात्म रूप से आप मथुरा को, काशी को, अयोध्या को डेवलप किया ना। आपके पास भी तो है कई चीजें, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नहीं करिएगा तो यही झेलना पड़ेगा। हम डेवलप करने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। डेवलप करने के लिए सोच रहे होते तो ये दशा नहीं होता। खैर, बिहारियों को आदत है गाली सुनने का, और कमजोर बिहारियों को आदत है, और वहीं लोग ज्यादा वोट देते हैं। आप लोग तय करिए, आप आ रहे हैं, इस बार सोच के आइएगा कि अगला बार जाना है तो गाली सुनना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप किसको वोट दीजिए, आप देखिए कि कौन आपके लिए किस मुद्दे की बात कर रहा है, आप उसको वोट करिए, करना चाहिए। कई बार बदलाव बहुत जरूरी होता है, मैं बस इतना ही कहूँगा। तो इस बार बदलाव एकदम जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। तो ये रहे राणा दीपू सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंत में द सोशल बज के दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? बस नया चैनल है, भाई का नया शुरुआत है, यहाँ मैं आते रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ आएँ और आप मुझे सुने, इसलिए इस पेज को लाइक करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा, बाकी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।